बहुत समय पहले और बहुत दूर, एक बूढ़ी औरत अपनी रॉकिंग चेयर पर बैठी सोच रही थी कि अगर उसे बच्चा हुआ तो वह कितनी खुश होगी। फिर उसने दरवाजे पर एक दस्तक सुनी और उसे खोल दिया। एक महिला वहां खड़ी थी और उसने कहा, यदि आप मुझे अंदर जाने दें, तो मैं आपकी एक इच्छा पूरी कर दूंगी। बूढ़ी औरत ने पहले औरत को अंदर जाने दिया क्योंकि उसे दया आई, और दूसरी इसलिए कि वह जानती थी कि वह एक बच्चे के लिए क्या चाहती है। जब उसने महिला को नहलाया और उसे खिलाया, तो उसने देखा कि वह वास्तव में सुंदर थी। महिला रात भर चैन से सोई और फिर जाने से ठीक पहले उसने कहा, अब आपकी इच्छा के बारे में, आप क्या चाहते हैं? महिला ने अधिकांश लोगों की दुनिया में सबसे अमीर, सबसे शक्तिशाली व्यक्ति, सबसे चतुर और सबसे सुंदर होने की इच्छा के बारे में सोचा। लेकिन बुढ़िया की इच्छा थी। महिला को कुछ विश्वास नहीं हो रहा था। उसने कहा, मुझे एक बच्चा चाहिए। आपने क्या कहा? उसने पूछा क्योंकि बुढ़िया ने जो मांगा उससे वह चकित थी। बुढ़िया ने अपनी बात दोहराई, मुझे एक बच्चा चाहिए। महिला ने तब बुढ़िया के हाथ में एक छोटा सा बीज रखा और उसे निर्देश दिया, इस बीज को लगाओ, इसे सावधानी से पानी दो, इसकी देखभाल करो, और इसे अपना प्यार दो। यदि आप ये सब करते हैं, तो आपके एक बच्चा होगा। अतः बुढ़िया ने वह सब किया जो उस स्त्री ने उससे कहा था। एक सप्ताह में बीज के स्थान पर एक सुंदर पीला फूल आ गया। अगले दिन फूल खिल गया। फूल के अंदर एक सुंदर छोटी लड़की थी जो महिला के अंगूठे के आकार की थी, इसलिए उसने उसे थम्बेलिना कहा। उसने अपने लिए सोने के धागों की एक छोटी सी पोशाक बनाई। थम्बेलिना अखरोट के खोल में सोई और बूढ़ी औरत को खुशी लाई। लेकिन एक दिन जब थम्बेलिना अपनी झपकी लेने के लिए नीचे गई, तो एक मेढक ने खुली खिड़की से छलांग लगाई और कहा, तुम मेरे बेटे के लिए एक आदर्श दुल्हन बनोगी। और वह थम्बेलिना को एक लिली पैड पर ले गई और अपने बेटे को खोजने के लिए कूद पड़ी। थम्बेलिना रोई और कुछ छोटे गप्पी ने उसे सुना और उसे भागने में मदद करने के लिए लिली पैड की जड़ों को चबाया। थम्बेलिना का लिली पैड तैरकर दूर चला गया। कुछ घंटों बाद उसने आखिरकार तैरना बंद कर दिया। गर्मी के दिनों में वह जामुन खाती थी और पत्तियों से ओस पीती थी। लेकिन फिर सर्दी आ गई और उसे आश्रय की आवश्यकता थी। एक दयालु चूहे ने उसे अपने साथ रहने दिया, लेकिन उसने कहा, तुम्हें मेरे दोस्त तिल से शादी करनी होगी, क्योंकि मैं तुम्हें एक और सर्दी के लिए नहीं रख सकता। अगले दिन वह तिल को देखने गई। सुरंगों में से एक में उसने एक बीमार पक्षी पाया और कहा, बेचारी, मैं इसे दफना दूंगी। तब उसे पता चला कि वह अभी भी जीवित था और उसने उड़ने के लिए तैयार होने तक उसकी देखभाल की। यह उड़ गया। उस पतझड़ में उसे मोल से शादी करनी ही थी। लेकिन फिर उसने एक जाना पहचाना ट्वीट सुना और चिड़िया के दिमाग में एक विचार आया, आप नीचे गर्म देश में आ सकते हैं। पक्षी ने कहा। तो थम्बेलिना पक्षी की पीठ पर कूद गई और गर्म देश के लिए उड़ गई। वहां के लोग जो उसके जैसे थे उसका नाम बदलकर एरिन रख दिया। उसने एक राजकुमार से शादी की और वह खुशी खुशी रहने लगी। कहानी समाप्त। ऐसी ही दिलचस्प कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और घंटी को दबाना